छेड़छाड़ करेगा उसको दंड भोगना ही पड़ेगा। पते पते हर हर महादेव। इसके बारे में विस्तार से देखिए, जो तिरुपति बालाजी में कृत्य हुआ है और प्रसाद में जिस तरीके की मिलावट आई है, वो सनातनियों के धर्म भ्रष्ट करने की एक इतनी बड़ी और हृदय विदारक घटना है कि अब अति हो चुकी है। हर दिन आए दिन नई नई चीज़ें सामने आ रही थी, लेकिन हमारे आस्था के इतने बड़े केंद्र पर ऐसा होना, ये हमें शर्मसार करने वाली बात है और हमारे लिए, सनातनियों के लिए मरने के समान है। ऐसे में 1857 का मंगल पांडे का वही कृत्य याद आ रहा है कि उनका भी धर्म भ्रष्ट किया गया था और धर्म भ्रष्ट करने के बाद एक क्रांति ने नए तरीके से जोश लिया था। वही ऐसा लग रहा है कि इतिहास फिर अपने आप को दोहराएगा कि हर सनातनी अब मंगल पांडे बनने को तैयार है और अपने धर्म के साथ किसी भी प्रकार का समझौता, किसी भी प्रकार का हमारे धर्म को अगर आहत किया जाएगा या हमारा धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया जाएगा, अब बर्दाश्त नहीं होगा और क्रांति होगी। अलीगढ़ में भी चर्बी सबकी बात कर, मैं समूचे भारतवर्ष की बात कर रही हूँ, क्योंकि अब ये तिरुपति बालाजी का जो कांड हुआ है, इस कांड के बाद जो है ये एक अति थी। हम आए दिन देखते थे जिहाद के माध्यम से, खाने पीने के माध्यम से, होटलों के माध्यम से हिंदू नाम रख करके हमारे हरिगढ़ की, आप केवल चर्बी की बात क्यों नहीं खाली क्यों कर रहे हैं? जज साहब को थूक डाल के पानी पिलाने वाली बात हो, न जाने किस प्रकार से हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए लोग पागल हुए पड़े हैं। मतलब पागलों के तरीके से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने के लिए वो लोग किसी भी हद तक गिर रहे हैं। अब बर्दाश्त नहीं होगा। इस तरह की वीडियो काफी देखी गई हैं, तो इस पर संज्ञान कौन लेगा? देखिए, संज्ञान तो प्रशासन को लेना होगा, सरकार को लेना होगा और उससे भी बड़ी हमारी न्यायपालिका को लेना होगा। जो न्यायपालिका और जो संविधान मेरे धर्म और मेरे अधिकारों की रक्षा करता है या समानता की बात करता है या मुझे फ्रीडम देता है अपने धर्म के साथ रहने की, जो संविधान जो है एक विशेष समूह को सड़क पर भी नमाज पढ़ने का अधिकार देता है, जो संविधान जो है उनके वक्फ बोर्ड को अधिकार देता है वो कहीं पर भी बैठ के कुछ भी कर लें, ऐसे में मेरे हिंदुओं के लिए कहाँ है? हम अगर सड़क पे आरती करना चालू कर दें हनुमान जी की तो समस्या हो जाए, हम अगर लाउड स्पीकर चला लें और उस पर भजन चला लें तो समस्या हो जाए। उनके ना तो लाउड स्पीकर बंद हुए, आप ज़्यादा आरती कर देते हो या प्रशासन कहीं पे ज़्यादा कठोर हो जाता है तो क्षणिक समय के लिए वो कम हो जाते हैं, लेकिन वो अपने काम में लगे हुए हैं। तो वो जो सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वो नियम जो हैं, वो केवल सनातनियों के लिए है, केवल हिंदुओं के लिए है, केवल हिंदू मंदिरों के लिए है। हमारी आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और वहाँ आप दूसरे लोगों को जो है संरक्षण दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, है ना। हमारे मंदिरों को आप अपने कब्जे में ले रहे हो। सरकारी तंत्र से मुक्त करो भाई, आप लोगों के बस का नहीं है संभाल पाना। इसलिए अब आवश्यक हो गया है कि हमें मंगल पांडे की तरह धर्म भ्रष्ट होने के इस घटना को सहन नहीं करना है और क्रांति के रूप में आज जो है इस आंदोलन को हमने इसका प्रारंभ किया है। क्या ज्ञापन भी दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, ज्ञापन दिया जा रहा है। महामहिम को संबोधित कमिश्नर के माध्यम से ज्ञापन दिया जाए। ये किस विषय को लेकर? तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर प्रसाद के रूप में जो कुकृत्य वहाँ के पूर्ववर्ती सरकार के माध्यम से किया गया है, उसके विरोध में पूरे भारत के अंदर मंडल केंद्रों पर इस तरीके के धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हरिगढ़ महानगर के अंदर श्री वाष्णव महाविद्यालय से धरना करने के बाद एक रैली के रूप में हम सब लोग यहाँ से निकल रहे हैं, जिसमें हमारी पूर्णता मांग है कि जिसने भी ये कृत्य किया है उसको पूर्णता की जाँच के साथ CBI जाँच करते हुए उसको न्यायिक दंड मिले, कठोरतम कार्रवाई उन पर हो। अलीगढ़ में भी कई दिनों से चर्बी का एक मामला उठ रहा है, इस विषय पे भी कुछ कहना है? देखिए, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, क्योंकि बाजार उपभोक्ता बात पे चलता है। सबसे पहले तो मैं अलीगढ़ क्या पूरे देश के वासियों से मांग करना चाहूँगा कि जो बाजार में जब जैसे घी लेने जाते हैं तो सबसे पहले बात आती है पूजा वाला घी चाहिए, उसको खरीदना बंद करें। तो ये चर्बी चाहे अलीगढ़ में हो, चाहे हापुड़ में हो, चाहे मेरठ में हो या देश के किसी भी हिस्से में हो, वो पूर्णतः उस पर लगाम लग जाएगा। और अलीगढ़ के अंदर चर्बी की बात है तो अभी प्रशासन पूरी सजगता के साथ उसकी जांच पड़ताल कर रहा है। हो सकता है आगे भविष्य में ऐसी घटनाक्रम ना हो। आज अलीगढ़ में क्या ज्ञापन देने का? हाँ, आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से अभी अपने कमिश्नर महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। उसमें कुछ मांगे हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम वो ज्ञापन है। कुछ समय भी दिया जा रहा है क्या? समझा नहीं। मांग पूरी करने का कुछ समय भी दिया जा रहा है? नहीं, उसमें मांग का ऐसा कोई समय नहीं है फिर, लेकिन हाँ, संगठन तय करेगा तो अग्रिम भूमिका में आगे आते हुए जो भी चरणबद्ध योजना होगी उस पर काम करेंगे। जन आक्रोश हो रहा है, इसके बारे में आज यहाँ हरिगढ़ महानगर में विभाग की तरफ से एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें आसपास के काफ़ी जनपदों से कार्यकर्ता बंधु, सनातनी बंधु एकत्रित हुए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा तिरुपति बालाजी मंदिर में जिस प्रकार दूषित मानसिकता के व्यक्तियों द्वारा प्रसादम में गाय की चर्बी, मछली का तेल इत्यादि
वस्तुओं मिलाकर दूषित प्रसाद चढ़ाया गया, वही भक्तों में बांटा गया। कितने ही भक्तों की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया, शाकाहार लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया। उनके खिलाफ एक ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि पूरे देश में, पूरे विश्व में एक नज़ीर बन जाए कि सनातनियों की भावना से खिलवाड़ करने का प्रयास क्या रहता है, अंजाम क्या रहता है। और सभी सनातनियों ने एक शपथ भी ली है कि बाजार में बिकने वाला ऐसा दूषित वस्तु, यानी कि अपने लिए जो वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, 500-600 रुपये किलो का घी खाते हैं, तो पूजा के लिए 200 रुपये किलो का नहीं खरीदेंगे। पूजा के लिए भी उतनी ही पवित्रता से खरीदेंगे जितना अपनी रसोई के लिए खरीदते हैं। और मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए, जिससे कि मंदिरों में आने वाला चढ़ावा सनातनियों के संपत्तियों के, धरोहरों के कार्य में आ सके। महाराज जी, अलीगढ़ में भी चर्बी बदबू की सुनने को आ रही है। नहीं, चर्बी की बदबू तो लगातार आती है, तो निश्चित रूप से चर्बी जाती कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं जो घी हम खरीद रहे हैं शुद्ध समझकर, कहीं उसमें भी तो मिलावट नहीं हो रही? अब यहाँ से जो आवाज़ उठी है एक बड़े स्तर पर जानी चाहिए और हर व्यक्ति की एक जांच होनी चाहिए। आज विश्व हिंदू परिषद ब्रज प्रांत अलीगढ़ मंडल से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं जो मंडलों के हैं उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। उसका विषय ये है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो घटना हुई उसके परिप्रेक्ष्य में प्रदान किया गया है कि सरकार द्वारा अधिकृत मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए, ऐसी इनकी मांग की गई है। राज्यपाल जी को संबोधित ज्ञापन इनका प्राप्त किया गया है, जो यथास्थान पहुँचा दिया है। सर, इन लोगों की जो डिमांड है, अगर वो इनका कहना है कि अगर कोई भी कार्रवाई नहीं होती तो फिर हमारा नवरात्रों में धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो अभी तो फिलहाल इन्होंने जो ज्ञापन दिया है वो माननीय राज्यपाल महोदय को संबोधित दिया है, क्योंकि नीतिगत फैसला है, तो इस पर जो भी फैसला होगा वो आपको पता लगेगा। फिलहाल तो ज्ञापन राज्यपाल महोदय जी को सेवा में प्रेषित कर दिया। किस तरह का आश्वासन दिया गया है? ये ज्ञापन दिया है आज केवल इन्होंने, तो ज्ञापन प्रेषित कर दिया जाएगा, उस पर जो भी उचित निर्णय होगा उचित स्तर से लिया जाएगा। ठीक है।